कुल नबियां दा शाह आया है, कुल नबियां दा शाह आया है। पढ़िए कुल नबियां दा शाह आया है। शुक्र जो साविच सा आया है जी, कुल नबी जी जी शाह आया है। शुक्र जो साविच पाक मुहम्मद रब सोने दा, पाक मुहम्मद रब सोने दा, पाक मुहम्मद रब सोने दा, पाक मुहम्मद रब सोने दा। बन के आप गवाया है, बन के आप गवा। शुक्र जैसा विच मुद्दता तू रोंदिया बेटियां उते, मुद्दता तू रोंदिया बेटियां उते, मुद्दता तू रोंदिया बेटियां उते, करम दी बन के छाया है, करम दी बन के छाया है। शुक्र जैसा विच पढ़ लीजिए आज नबियां दा शाह आया है, अज नबियां दा शाह आया है। शुक्र जैसा विच सा जो सन बट के यार उन्हां जो सन बट के यार उन्हां, जो सन बट के यार उन्हां। पढ़िए जो सन बट के यार उन्हां जी, जो सन बट के यार उन्हां, जो सन बट के यार उन्हां। दसन लई अक दी राह आया है, दसन लई अक दी। शुक्र जैसा विच हाकिम तेरे शहर च तेरी, हाकिम तेरे शहर च तेरी, हाकिम तेरे शहर च तेरी। पढ़िए हाकिम तेरे शहर च तेरी, हाकिम तेरे शहर च तेरी, हाकिम तेरे शहर च तेरी। दीद दा लैके चाया है, दीद दा लैके चाया है। शुक्र जो साविच
बाद हम्दुस्सलात नहायत ही ज़ी कदर सामीन तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करता है, करीम रब मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए, सुन सुना कर हमें हक पे डट जाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सूरतुल अंबिया में से कुरान पाक की मशहूर व मारूफ हर ज़ुबान पे तिलावत की जाने वाली आयत मुबारका आपके सामने दुराने खुतबा पढ़ने का, तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सादा मफ़हूमन तर्जुमा ये बनता है, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जिस जिस जगह तक रब्बे मोहम्मद की रब्बुल आलमीनी है, हर उस जगह तक ज़ारा के बाबा की रहमतुल लिल आलमीन है, कुल कायनात के लिए। अब जो अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, नावी सरफी तबार से इसके मुख्तलिफ माना है। रहमतुल लिल आलमीन इसका एक माना ये है कि महबूब, हमने अपनी रहमत का वसीला आपको बनाकर भेजा है। अपनी रहमत का वसीला आपको बनाकर भेजा है। भाई, जिसे भी रहमत मिलेगी वो दरे मुस्तफ़ा पे आएगा, मुस्तफ़ा का होशा चीन बन जाएगा, गुलामी रसूल का दम भरेगा, रब की रहमतों का उस पे नज़ूल होता रहेगा। इसकी ताईद बुहारी की हदीस मुबारका भी करती है। आका पाक ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती व फी रिवायतिन वल्लाहु मुती, के मैं ही तकसीम करने वाला हूँ, हकीकत में रब अता फरमाने वाला है। मैं ही तकसीम करने वाला हूँ, रब मुझे अता फरमाने वाला है। ये इन्नमा हसर है। इसका क्या मतलब है? खजाने रब के हैं। अगर बांटने की तौफीक रब ने दी है, बांटने का इख्तियार दिया है, कायनात में और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ ज़ारा का बाबा ही है, कायनात में रब के खजाने बांट रहा है। इन्नमा आना कासिम वल्लाहु मोती, तो ये इस आयत की अगर इसका ये तर्जमा किया जाए कि हुजूर रब की रहमत लेने का वसीला है, बहाना है, तो ये हदीस इस आयत के तर्जमे की ताईद कर रही है। देने वाला रब है, खजाने रब के हैं, लेकिन जिसे भी मिलता है, जिसे मिला है, जिसे मिलेगा, ज़हरा के बाबे के कदमों से मिलेगा। हजूर की बारगाह में जाएगा, हजूर का सदका डालेगा, अल्लाह उसे अता फरमाएगा। दूसरा इसका माना ज़ा रहमतिन, कि हमने आपको साहिबे रहमत बनाकर भेजा है, रहमत वाला बनाकर भेजा है। एक है रहमत होना, एक है साहिबे रहमत, रहमत वाला होना। हमने आपको रहमत वाला बनाकर भेजा है। और नंबर 3 राहिमन, रहमत का माना यह है कि हमने आपको रहमत करने वाला बनाकर भेजा है, रहम फरमाने वाला बनाकर भेजा है। और चौथा माना जो हमारे इश्क के मयार के मुताबिक है वो ये है, रब फरमाता है हमने महबूब आपको सर के बालों से लेकर पाँव के नाहदों तक सरापाए रहमत बनाकर भेजा है। महबूब तेरी आंखें भी रहमत हैं, तेरी आंखें, तेरी निगाह अगर पड़ जाए तो काला बिलाल हबश का रहने वाला हूँ,
अल्लाह उसे मकाम ये देता है, चलता मदीने की गलियों में है, उसके कदमों की आवाज अल्लाह की जन्नत में सुनाई दिया करती है। हमने आपको रहमत सरापा रहमत बनाकर भेजा है। हजूर आपकी आंखें भी रहमत हैं, महबूब आपका लवाब भी रहमत है, महबूब आपके सर के बाल भी रहमत है। कैसे पूछो, हजरत खालिद बिन वलीद जिस पीड़ में जाते थे, जिस मैदान में जाते थे, कभी भी खालिद की कंड नहीं लगी थी। खालिद हर मैदान को फतह करके आया करता था। पूछने वालों ने पूछा राज क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद कहते थे मेरी टोपी में मेरे मुस्तफा का बाल होता है। खालिद तलवार के जोर पे नहीं लड़ता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाल के जोर पे लड़ता है। तो ये हुजूर के बाल रहमत, हुजूर के आंखें रहमत, हुजूर की जुबान रहमत, हुजूर के कदम रहमत, हुजूर का गोश्त रहमत, हुजूर की हड्डी रहमत। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल का बोलना रहमत, मेरे रसूल का नाराज होना भी रहमत, मेरे रसूल का राजी हो जाना भी रहमत। हुजूर का नाराज होना भी रहमत, हुजूर का राजी होना भी रहमत। क्यों? हुजूर नाराज हो तो हुजूर जहन्नम के रास्ते से रोकते हैं, तो जाहिर बात है जो रुकेगा वो जन्नत में जाएगा। तो मुस्तफा का नाराज होना भी रहमत है, हुजूर का नाराज होना भी रहमत, हुजूर का राजी होना भी रहमत है। हत्ता के अल्लाह ने अपने महबूब को सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापा रहमत बनाकर भेजा है। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जी कहें सुभान अल्लाह। तो हुजूर क्या बन के आए हैं? ये नावी और सरफी कवायद के मुताबिक चार माने मैंने आपके सामने रखे हैं। उनमें से जो हमारे इश्क के मेयार के मुताबिक माना है, जो ज्यादा काबिल कबूल माना है, वो यही है कि हुजूर बनफ्से नफीस रहमत बन के आए हैं। हुजूर बनफ्से नफीस रहमत बन के आए हैं। अब रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली चीज मोहब्बत जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? सारे बोलें क्या चीज जरूरी है? पहली चीज मोहब्बत जरूरी है। अगर हमारे सामने किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमारे दिल में उसके मुतल्लिक रहम ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, चाहत ही नहीं है, हम संग दिल हैं, तो फिर भला हम कब उस पे रहम करेंगे? जी हम उस पे रहम उसी वक्त ही करेंगे जब हमें उससे प्यार भी होगा, मोहब्बत होगी। तो ये कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनी रऊफुर रहीम। मेरे महबूब की शान ये है कि उम्मती तुझे कांटा बाद में चुभता है, कमली वाले को तकलीफ पहले हो जाती है। कांटा बाद में चुभता है। तो ये मैं मफहूमन तर्जमा समझा रहा हूँ कि मेरा नबी तुम्हारा हरीस है, तुम पे रऊफ है, तुम्हारे लिए रहमत बन के आया है। तो ये रऊफ रहीम हरीस होना ये मोहब्बत की कामल दलील है। मेरे कमली वाले आका हमारे माँ बाप से बढ़कर अपनी उम्मत से प्यार फरमाने वाले हैं। तो पहली चीज मोहब्बत, मोहब्बत नहीं तो रहमत नहीं, मोहब्बत नहीं तो रहमत नहीं। रहीम होने के लिए, रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए करीब होना जरूरी है। करीब होना भाई आपको मोहब्बत है अपने बेटे के साथ, बेटे पे जुल्म गंजा में हो रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप यहाँ बैठे हैं तो आप कैसे उसकी मदद करेंगे? किस तरह उसकी मदद कर सकेंगे? आप तो यहाँ पे बैठे हैं। भाई आपके मदद के लिए जरूरी है मोहब्बत के साथ साथ आप बेटे के करीब चले जाएं, उस पे जो जुल्म हो रहा है उसे रोकें। तो ये मेरे रब ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन फरमा के ये हमें नजरिया अकीदा कुरानी अता फरमाया है कि मुस्तफा को आम ना समझना कि मुस्तफा मदीना में है, सिर्फ मजार में है। ना भाई ना, मेरे मुस्तफा का उम्मती इस दुनिया के कोने में भी हो, मेरा कमली वाला उसके करीब है, उस पे रहम फरमाने वाला है। कमली वाला उसके करीब है, उस पे रहम फरमाने वाला है। तीसरी चीज हाजिर और नाजिर,
हाजिर नाजिर, रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए हाजिर और नाजिर होना जरूरी है। ये आयत जो है ना, जितने भी कीदे जिनका ये सुन्नी वाबी देवबंदी का आपस में इख्तलाफ है कि वो लोग मेरे नबी का हाजिर नाजिर नहीं मानते, मेरे नबी का इल्म गैब नहीं मानते, मेरे नबी का कुर्ब नहीं मानते, ये सारी चीज़ों का वो इनकार करते हैं। खुदा की कसम उन्होंने फिर वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन की आयत की बस तिलावत की है, उन्होंने इसका मगज़ समझा नहीं है। ये आयत यही तो बतलाने आई है, हमने कमली वाले को इल्म गैब भी देकर भेजा है, हमने करीब बनाकर भी भेजा है, हमने मोहब्बत वाला बनाकर भी भेजा है, हमने मदद करने वाला बनाकर भी भेजा है, हमने हाजिर और नाज़िर भी बनाकर भेजा है। हाजिर और नाज़िर, तो हाजिर और नाज़िर होना जी, हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है अपने बच्चे से, अपने भाई से, तो उसे रहम की जरूरत है, तो हम वहाँ पे हाजिर नहीं है। हाजिर के साथ अगर हाजिर हैं तो हमारी आंखें नहीं, उसे रहम की जरूरत है। हमें क्या पता वो रहम मांग रहा है किस तरीके से मांग रहा है, बोल के मांग रहा है या इशारे से मांग रहा है। तो हाजिर के साथ नाजिर होना भी जरूरी है, हाजिर के साथ नाज़िर होना भी जरूरी है। तो अल्लाह फरमाता है मेरा कमली वाला कुल जानू के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। चौदहवीं सदी के मुल्ला तुम कहते हो नबी दुनिया में हाजिर नाज़िर नहीं है, मैंने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली आयत भेजकर मुसलमानों को यही तो बात समझाई है, मुस्तफा सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि कमली वाला पूरी कायनात में हाजिर नाज़िर है। वाला पूरी कायनात में हाजिर व नाज़िर है, पूरी कायनात में हाजिर नाज़िर। अब हाजिर व नाज़िर का ये मकसद नहीं है कि हुजूर हर जगह पे अपने बशरी जिस्म के साथ मौजूद हैं, ये हमारा कीदा नहीं, याद रखें ये हमारा कीदा नहीं। हमारा कीदा यह है हुजूर बशरी जिस्म अतहर के साथ अपने मज़ार अक़दस में मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को ये ताकत दी है हुजूर नूरानियत के साथ, रूहानियत के साथ, मिसली लबाते के साथ, ऐने वाहिद में जिस जगह चाहे जब चाहे जा भी सकते हैं, करम फरमा भी सकते हैं। दूसरी वजह हाज़िर नाज़िर का जो हमारा कीदा वो ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सारी कायनात इस तरह कर दी है जिस तरह हम हाथ की हथेली पे राई का दाना रख के देखते हैं। हाथ की हथेली पे राई के दाने का हम मुशाहदा करते हैं, अल्लाह ने इस तरह कर दिया है। अल्लाह अकबर। बंदे की अक्ल में सवाल आ सकता है शाह जी ये आपकी तकरीरी बातें हैं, मैं कहता हूँ भाई ऐसी बात नहीं है। कभी इजराइल का नाम भी सुना है? नहीं सुना तो सुन लो, इजराइल ने हर एक के पास आना है, हर एक के पास आना है। और ये हदीस कहती है इजराइल जब आता है वो बंदे की सरांदी आके बैठ जाता है और एक वक्त में पूरी कायनात में लाखों अरबों खरबों लोगों की वो जान कब्ज करता है। एक वक्त में अरबों खरबों बंदे मर रहे हैं, कोई यूरोप में मर रहा है, कोई अरब में मर रहा है, कोई अजम में मर रहा है। एक इजराइल है, सबके सराहने पे है, सबको नजर आ रहा है, सबकी जान कब्ज कर रहा है। भाई इजराइल क्या है? ये मेरे नूरे मुस्तफा की हेरात का नाम इजराइल है। मेरे मुस्तफा के नूर की हेरात का नाम इजराइल है। जब इजराइल इतना हाज़िर नाज़िर है तो फिर कमली वाले के हाज़िर नाज़िर होने की क्या शान होगी, क्या शान होगी। तो ये बातें समझने वाली हैं, हर बात सुर में नहीं कुछ गुर में भी सुनना चाहिए। कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाज़िर नाज़िर होना ये भी जरूरी है। आगे बात यह है कि बंदा प्यार भी करता है, बंदा करीब भी है, बंदा हाज़िर नाज़िर भी है। आगे बात यह है ये सारी चीजें हैं, ताकत भी है उसके पास। अब मुझे अपने भाई से प्यार है, जालिम जुल्म कर रहा है, मैं उसके करीब भी हूँ, जालिम जुल्म कर रहा है। भाई मैं हाज़िर नाज़िर भी हूँ, जालिम जुल्म कर रहा है, लेकिन जालिम मुझसे तगड़ा है, तो मैं कैसे उसकी मदद करूंगा? मैं खुद मफलूज हूँ, मैं खुद कमजोर हूँ, मैं माड़ा हूँ, तो मैं कैसे मदद करूंगा? तो ये आयत रहमतुल लिल आलमीन की बता रही है कि अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को कुल जहान की ताकतें देकर भी भेजा है, अथॉरिटियां देकर भेजा है, ताकतें देकर भेजा है। हाँ 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 सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है
वो उसका नाम मेरे ज़हन में निकल गया, क्योंकि मैं उस बाकायदा तौर पे कुछ बातें ये मिंबर रसूल की बरकत से आ जाती हैं। तो हज़रत मीर माविया उसके रावी हैं। सरकार जंगल में तशरीफ ले गए, तो वहाँ एक बड़ा तकड़ा बंदा था और हुजूर का वो दुश्मन भी था। कई लोग मिलकर भी उस केले का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो हुजूर के सामने आ गया और आके कहने लगा, मोहम्मद, अल्लाह के आखिरी नबी होने का आपने दावा किया है, आप अगर मेरा हाथ नीचे लगा दें, आप अगर मेरी पुश्त जमीन पे लगा दें तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे मुस्तफा मुकाबले ऐसे करने नहीं आए, लेकिन अब बात ये थी कि हुजूर ने इसे ईमान दिलवाना था। अल्लाह अकबर। तो उसने पहले मेरे हुजूर के हाथ में हाथ दिया। तो उसे क्या पता था ये वजदुल्ला वाला हाथ है, जिसकी उंगली का इशारा हो चांद टूट जाता है, जिसकी उंगली का इशारा हो डूबा सूरज वापस आ जाता है। ये वजदुल्ला वाला हाथ है। मेरे नबी ने अभी हाथ लगाया ही था, वो सीधा जमीन पे आया, कहने लगा मुझे पता नहीं चला, फिर आओ। अल्लाह हुक्म। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल ठीक है, तूने अपना जो जान जो शक निकालना है निकाल ले। दोबारा आया। अल्लाह अकबर। आमना के लाल का मुकाबला फिर भी ना कर सका, फिर भी ना कर सका। कहने लगा मेरा उज़र है, मुझे पता नहीं चला है, अब तीसरी मरतबा आखिरी बार आ जाओ। मेरे रसूल ने आखिरी बार अभी हाथ उसका अपने हाथ में लिया ही था कि उसके जिस्म से जो कुव्वत थी, जो ताकत थी, वो सारी की सारी मफलूज हो गई और वो शर्मिंदा हो गया और मान गया बेशक मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा मुकाबलाबाज हूँ, लेकिन ज़ारा के बाबा, ऐ हसनैन के नाना, तेरे मुकाबला करने वाले को अल्लाह ने आज तक पैदा फरमाए कोई नहीं है। तेरे मुकाबला करने वाले को रब ने पैदा ही नहीं फरमाया, रब ने तहलीक ही नहीं फरमाया। हुजूर को अल्लाह ने अथॉरिटियां दी हैं और मेरे रसूल को हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार तो अपनी आंख की पलक का इशारा कर दें, रब हुजूर के साथ पहाड़ों को चला देता है। हुजूर के तो इशारे की बात है, हुजूर के इशारे की बात है। ये हमें हाथ पकड़ने की जरूरत है, हमें इस तरह की मुकाबलाबाजियां करने की जरूरत है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए आखिरी चीज, पांचवी चीज, इल्म गैब होना जरूरी है। इल्म गैब होना जरूरी है। एक बंदा है, हम उसे प्यार भी करें, हम हाज़िर नाज़िर भी हों, हम उसके करीब भी हों, सारे मामलात हों, उसे रहम की जरूरत हो, उसे आपकी मदद की जरूरत हो। वो जुबान से बोल नहीं सकता, जुबान से गूंगा है, हाथ उसके शल है, वो इशारा कर नहीं सकता, बस वो आंखों के साथ ही कुछ मांग रहा है, रहम मांग रहा है। तो हम क्या उसे उसकी मांग के मुताबिक दे सकेंगे? भाई हमें तो इल्म ही नहीं वो क्या मांग रहा है। हो सकता है वो रोटी मांग रहा हो, हम पानी ले जाएं, वो पानी मांग रहा हो, हम उसे रोटी दे दें, वो दुआई चाह रहा हो, हम जनाबे वाला उसे शरबत पिला दें। तो रहम करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। मेरे मुस्तफ़ा बैठे तो मक्का मदीना में है, सरकार पूरी कायनात के गुलामों का इल्म भी रखते हैं, किसे क्या चाहिए, किसे कब चाहिए, किसे क्यों चाहिए, किसे क्या चाहिए, किसे कब चाहिए, किसे क्यों चाहिए। तो मेरे रसूल जानते भी हैं और मेरे रसूल अता करने की ताकत रखते। ये कोई शिरकिया कीदा नहीं है, बल्कि मैंने पहले भी बुहारी की हदीस बयान कर दी है, इन्ना माना कासिम वल्लाहु योती। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कि खजाने रब के ही हैं, लेकिन इन्ना मा ये हरफे हसर है, इसमें सब की नफी हो रही है। सरकार फरमाते हैं खजाने रब के ही हैं, लेकिन रब के खजाने बांटने वाला केला मोहम्मद ही है। रब के खजाने बांटने वाले केले ज़ारा के बाबा ही, ज़ारा के बाबा ही। सरदार जो भी मंगना तू मंग, मुख्तार गुल दी बेटी मुख्तार फातिमा। तो ये इस घर से मिलता है जिसे मिलता है।
तो ये रहमतल लिल आलमीन। फिर तर्जुमा सुने, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसके मैंने पहले 4 माने बयान किए जो सरफी नावी क़वाइद के मुताबिक हैं। फिर मैंने 5 चीज़ें बयान की जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए ज़रूरी हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए ज़रूरी हैं। पहली चीज़ क्या है? मोहब्बत। पहली चीज़ क्या है? सरकार मोहब्बत फरमाने वाले। दूसरी चीज़ क्या है? रहमतुल लिल आलमीन के लिए करीब होना भी ज़रूरी है, मज़लूम के करीब होना भी ज़रूरी है। तो ये कुरान इसकी तायीद करता है। कुरान कहता है कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारे इतना करीब है, तुम्हारी जान भी इतनी तुम्हारे करीब नहीं है। मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जानों से भी ज्यादा मेरा कमली वाला तुम्हारे करीब है, तुम्हारी जानों से भी ज्यादा मेरा कमली वाला। देखिए ये रब की मोहब्बत के कितने राज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्ब का बयान फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम बंदे की शाह रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। बंदे की शाह रग से भी ज्यादा उसके करीब है, बंदे की शाह रग से भी ज्यादा उसके करीब है। और नंबर 2, जब महबूब की बात आई शाहरग नहीं बोला। क्यों? शाहरग कटे ना तो बंदे का फिर भी जिस्म जान निकलने तक तड़पता रहता है, लेकिन जब जान निकल जाए बंदे का जिस्म फौरन ठंडा पड़ जाता है। रब ने फरमाया मेरा महबूब शाहरग से भी ज्यादा नहीं बल्कि मेरा महबूब तुमसे इतना करीब है, इतनी तुम्हारी जान भी तुम्हारे करीब नहीं है, इतनी तुम्हारी जान भी तुम्हारे करीब नहीं है, इतनी तुम्हारी जान भी तुम्हारे करीब नहीं है। यही वजह है कि इमाम गजाली फरमाते हैं जब भी नमाज पढ़ते हो ना तो नमाज में एक जुमला आता है सलामु अलैका अय्युहन नबी, जिसका माना है ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी आप पर। सारे बोले ए नबी आप पर, ए नबी आप पर। एक बार मिल के पढ़े या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका जी सलावा। क्योंकि जुम्मे में जो आता है ना सुकून नाज़िल होता है तो बंदे उन्हें नींद भी तारी हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको पंजाबी च कहते टोंदा रहना है। जागदे हो ना पे जेड़े जागदे मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से भी करीब है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब नमाज पढ़ रहे होते हो ना, नमाज में जब पढ़ते हो ना अत्ताहियात में सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, तो ये ना समझा करो कि नबी अब गैब हैं, नबी हमसे बेखबर हैं, नबी हमसे दूर हैं, बल्कि हुजूर तेरे दिल में एक नूर का तहत है, उस तहत पे हुजूर तशरीफ फरमा है। तेरे दिल पे नूर का तहत है मोमिन, उस दिल के तहत पे हुजूर तशरीफ फरमा है। ये ना समझना नबी सिर्फ मज़ार में है, नबी यहाँ पे दूर है, ना ना ना, नबी तेरे दिल में है। जब ये पढ़ता है सलामु अलैका अय्युहन नबी, फिर दिल की तरफ तवज्जो किया कर, कमली वाले तेरे दिल में मौजूद हैं, तेरे दिल में। वैसे भी वो जो आयत है ना अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमनों के जानों से भी ज्यादा उनके करीब है। इसका अगर उल्ट लिया जाए ना वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो नबी के करीब ना हो। वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो नबी के करीब ना हो, जो नबी का प्यारा ना हो, जो नबी का गुलाम ना हो। तो मोमिन होने के लिए ये शर्त कुरान बता रहा है कि मोमिन अपनी जान से भी ज्यादा नबी के करीब है, नबी अपनी इनकी जान से भी ज्यादा मोमिनों के करीब है। मोमिनों के क्या है? करीब है। तो इस आयत से हमें सारे मसले हल हो रहे हैं। हुजूर करीब भी हैं, हुजूर हाज़िर नाज़िर भी हैं, हुजूर इल्म गैब रखने वाले भी हैं, हुजूर ताकत रखने वाले भी हैं कि मुश्किल में जितनी बड़ी मुश्किल में भी गुलाम हो सरकार करम फरमा सकते हैं।
हैं, सरकार करम फरमा सकते हैं। ये जो फतह मक्का हुई ना, इससे पहले इसके सबब में से एक सबब हजरत अब्दुल मुत्तलब रजी अल्लाह तआला अन्हु के हलीफ कबीले का एक बंदा था। मक्के के काफिरों ने उनके कबीले पे चढ़ाई कर दी। रात का वक्त था, रात के अंधेरे में चढ़ाई कर दी। तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनका कोई वहां मददगार नहीं था, सरकार मदीना में थे। तो उस बंदे ने उसी रात के वक्त मक्का से अपने महबूब को पुकारा था, या मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद फरमाएं, ए आमना के लाल हमारी मदद फरमाएं, ए आमना के लाल हमारी मदद फरमाएं। तो हजरत उम्मे सलमा के घर में हुजूर तशरीफ फरमा थे। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गुसलखाना में तशरीफ ले गए थे। सरकार ने वहां से निकलते निकलते फरमाया, नुसिरता नुसिरता नुसिरता, जा भाई मदद मांगने वाले तेरी कमली वाले ने कर दी है, तेरी मदद कर दी गई है, तेरी मदद कर दी गई है। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ये यहाँ पे कोई मदद मांगने वाला नजर नहीं आ रहा, उसकी आवाज नहीं आ रही, आवाज सुनाई नहीं दे रही, आप किसकी मदद फरमा रहे हैं? फरमाया, ऐ मेरी हरम, आज मक्का में मेरे दादा के हलीफ कबीला के ऊपर मक्का के कुफार ने चढ़ाई की है, बंदे ने वहां से तेरे सरताज को पुकारा है, मुस्तफा ने मदीने से उसकी मदद फरमा दी। मुस्तफा ने मदीने से उसकी मदद है, मदीने से उसकी मदद है। फिर हम क्यों ना कहें, मैं जिस पास टूर जा सरकार नजर रख दे, जिस पास टूर जा सरकार नजर रख दे। तुसी ये ना समझिया जे मैं पिया शेर पढ़ना आया, ना भाई ना, तुसा सारे ने अपने अपने कीदे दे मुताबिक नबी पाक अलैहि सलाम दी मोहब्बत का इजहार करना है। मैं ये आयत दा तर्जुमा पिया दसना है। अल्लाह अकबर, साडा ये अकीदा, असी जेड़े पासे भी टुर जाइए, अल्लाह दे नबी दा हथ भी साडी कंध ते वे, अल्लाह दे नबी दा करम भी साडे सिर ते। सारे मिल के आखो, मैं जिस पासे भी टुर जा सरकार नजर रख दे, ने मदीने विच जग दी रख दे ने। ये मैं अल्लाह का कुरान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से जो अकीदा में मिल रहा है, मैं वो अकीदा शेर की सूरत में बयान कर रहा हूँ। मदीने विच आखो कुल जग दी, ये तो जनाब नबी की बात है। हजरत उमर फारूक का जमाना है, अल्लाह अकबर, जंग हो रही है। हजरत उमर फारूक मदीना मुनव्वरा में है, नहावत में जंग लड़ी जा रही है। हजरत उमर फारूक ने वहां से मिंबर पे बैठे बैठे दुराने खुतबा ये फरमाया, या सारियल जबल, या सारियल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे की खबर ले, दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सारिया वहाँ जब वापस आए, उन्होंने सारा माजरा सुनाया, कहने लगे हम पहाड़ के एक तरफ से पीछे से दुश्मन आ रहा था, हमें खबर कोई नहीं थी, ये टाइम था, हमें हजरत उमर की आवाज में ये बतलाया गया कि सारिया पीछे की खबर ले, दुश्मन आ रहा है। जो यहाँ पे बैठे खुतबा सुन रहे थे, सहाबा ने कहा हजरत उमर की आवाज में सुनाया ही नहीं गया है, बल्कि हमने खुद सुना है, यही वो टाइम था। हजरत उमर यहाँ पे बैठ के सारिया ये बतला रहे थे, उमर की आवाज जैसे यहाँ पे आ रही थी, ऐसे वहाँ पे जा रही थी।
बैठे ने। जब नबी के गुलामों का ये आलम है, वो बैठे मक्का मदीना में हो और वो गैब की खबरें भी रखते हैं, वो जनाबे वाला मददें भी फरमाते हैं, वो अच्छे मशवरे भी देते हैं। गुलामों का ये आलम है, इनके इमाम मोहम्मद मुस्तफा की शान का क्या आलम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मेरे जवान भाई मेरे साथ मिल के पढ़े ने मदीने विच कुल जग अल्लाहु अकबर। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत है। आलमीन में कुफर भी आता है, आलमीन में मुनाफिक भी आता है, आलमीन में मोमिन भी आता है, आलमीन में चरिंद भी आता है, आलमीन में दरिंद भी आता है, आलमीन में परिंद भी आता है, यानी हर चीज आलमीन में आ जाती है। मेरे नबी इस आयत के मुताबिक अपनों के लिए भी रहमत हैं, बेगानों के लिए भी रहमत हैं। अपनों के लिए भी रहमत है, बेगानों के लिए भी रहमत है। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे हुजूर का मिलाद हुआ, हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई। अल्लाह अकबर। मेरे आका के चचा था अबू लाहब इसका नाम था। इसकी मजम्मत में अल्लाह ने पूरी कुरान की सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब नाज़िल फरमाई है। तूने मेरे मुस्तफा की तरफ अपना हाथ उठाया है, रब फरमाता है तेरा एक नहीं तेरे दोनों ही टूट जाएं, तेरे दोनों ही हाथ टूट जाएं। ऐसा बदबख्त था ये चचा। लेकिन जब हुजूर पैदा हुए तो इसे अपने भाई के घर, वो भाई जो दुनिया से चले गए थे, भाई की निशानी नजर आई तो खुश हुआ। तो इसकी स्वैबा लोंडी ने इसे बतलाया, खुशखबरी दी कि तुम्हारे जो दुनिया से चले गए मरहूम भाई हजरत अब्दुल्ला है ना, उनकी बेवा हजरत आमना के घर उनकी निशानी मोहम्मद जैसा बेटा पैदा हुआ है, चांद जैसा बेटा पैदा हुआ है। तो उसने नबी समझकर नहीं बल्कि अपना भतीजा समझकर खुशी मनाते हुए अपनी उंगली से इशारा किया, जा सुहैबा बड़ी अच्छी खबर लेके आई है, तुझे मैंने आज़ाद कर दिया है, तुझे मैंने आज़ाद कर दिया है। बाद में जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो ये बड़ा दुश्मन बन गया हुजूर का, यही चच्चा बड़ा दुश्मन बन गया, यही चच्चा बड़ा दुश्मन बन गया। ये बात बतलाती है कि रिश्तेदारी भी तब ही फायदा देती है जब रिश्तेदार हुजूर का पहले हुजूर का गुलाम बन जाए, हुजूर का गुलाम बने तब रिश्तेदारी फायदा देती है, मगर वरना रिश्तेदारी फायदा देती नहीं है। रिश्तेदारी फायदा है। हुजूर के चचा हजरत अब्बास ने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर ने हजरत अब्बास की औलाद को अपनी आल गर्दाना है, मौला अली को आपकी आल औलाद को अपनी आल फरमाया है। वजह क्या है? रिश्तेदार भी थे और हुजूर का कलमा भी पढ़ा था, और भी चचा थे, लेकिन जिन्होंने कलमा ना पढ़ा, जिनकी औलादों ने कलमा ना पढ़ा, वो ना हुजूर के रिश्तेदार रहे और ना ही हुजूर की आल रहे, ना ही उन्हें हुजूर की रिश्तेदारी का कोई फायदा होगा। जी हुजूर की आल में भी वही रहता है जो पहले हुजूर का ईमान पे, हुजूर की खत्मे नबूवत पे, हुजूर के बतलाए हुए रास्ते पे ईमान रखने वाला हो, रास्ते पे क्या हो? ईमान रखने वाला हो। हज़रात ग्रामी कदर ये मर गया, इसका मरना भी इंतहाई भयानक था, लेकिन अल मुख्तसर इसे एक गड्ढे में फेंक कर ऊपर से पत्थर ईंटें जो कुछ भी था वो डाल दिया गया। अब हाँ में से किसी ने देखा, रिश्तेदारों में से पूछा, बतला अबू लाहब तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां किया करता था, नबी के मुकाबले में आया करता था, तुझे क्या हुआ? तेरे मतलब अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो वो कहने लगा, मैं बड़ी ही अजियत में हूँ, क्यों जो मुस्तफ़ा का गुस्ताख होता है उसे आराम मयसर नहीं आता है, जो मुस्तफ़ा का वफादार होता है उसे यहाँ भी आराम है, उसे वहाँ भी आराम होगा।
तो कहने लगा हाँ, जब सोमवार का दिन आता है तो मेरी वो उंगली, जिस उंगली के इशारे से मैंने मोहम्मद को भतीजा समझते हुए मोहम्मद की खुशी में मैंने स्वैबा को आजाद किया था, सोमवार वाले दिन वो मिलाद की खुशी में उठने वाली उंगली, उससे मुझे एक मशरूब दिया जाता है जिससे मुझे कुछ सुकून रहता है। सोमवार वाले दिन मुझसे अजाब उठा लिया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा रहमत है अपनों के लिए भी और उनके लिए भी जो ईमान नहीं लाए। देखें ये है काफिर, लेकिन मेरे मुस्तफा की मिलाद की खुशी भतीजा समझ के मना के गया है। अल्लाह उसे कब्र में सोमवार वाले दिन उसे अजाब उठा लेता है, उसकी उंगली से उसे मशरूब भी पिलाया जाता है, उसे मशरूब भी पिलाया जाता है। आप कहेंगे ये बात नहीं, ये तो मिलाद वाली बात है ना, हमें किसी और अंदाज में समझाएं। मैं कहता हूँ पहले नबी आए, उनकी मौजूदगी में अल्लाह ने पत्थरों की बारिशें भी की, खून बरसे, उनकी मौजूदगी में अजाब आए, जलजले आए, इतनी तेज और तुंद हवाएं आई कि बड़े बड़े भारी बरकम कसीमुल जुस्सा लोग जो थे, कौमें आद और समूद बड़ी तगड़ी कौमें थी, उस हवा ने उन्हें इस तरह उठाकर आपस में पटका जैसे कोई हवा में शैपर उड़ते हैं, ये लिफाफे होते हैं ना, इस तरह हवा ने उन्हें उठाकर गिरा दिया, नेस्तो नबूद कर दिया, अजाब आए। अब मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया मक्के वालों मेरा कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों के रंग लगाएगा। मक्के वाले काफिर कहने लगे तू कहता है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अगर तुम सच्चे हो ना फिर रब से दुआ मांगो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश नाज़िल करे। जब इतना इन्होंने कहा ना, मेरे नबी ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मेरी कौम आगे से उल्टी सीधी बातें करती है, मेरे नबी ने बदुआ नहीं मांगी है, बस रब की बारगाह में इनका नजरिया बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल हबीस मिन अत-तय्यिब मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब तेरे रब को गवारा नहीं है कि इन काफिरों पे अजाब नाज़िल करे जबकि तू इनमें मौजूद है, जबकि तुम इनमें मौजूद हो। तो हुजूर क्या है? सरापा रहमत है, कोनिया को सरापा रहमत। हुजूर क्या है? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और ये कुलिया है, जहाँ रब की रहमत होती है वहाँ रब का अजाब नहीं होता। दोनों में से एक चीज उठा ली जाती है। अगर रहमत है फिर अजाब नहीं है, अगर अजाब है फिर रहमत नहीं है। महबूबा ये तो पत्थरों का अजाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं कैसे इन पे अजाब नाज़िल करूं, पत्थर नाज़िल करूं? जब तेरे जैसी रहमतुल लिल आलमीन वाली शख्सियत इनमें मौजूद है तो इससे पता चलता है मेरे नबी अपनों के लिए भी रहमत बन के आए हैं, मेरे नबी बेगानों के लिए भी रहमत बन के आए हैं। जी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान अक़दस हुजूर जानवरों के लिए रहमत बन के आए हैं। सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, जंगल से आवाजें आ रही हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह करम कीजिए ना, मेरी मदद फरमाइए ना। नबी पाक आवाज की तरफ चलना शुरू हो गए। रात जब करीब पहुंचे क्या देखा, सहाबा कहते हम हैरान रह गए। एक हरनी है, हरनी मेरे नबी को या रसूल अल्लाह कह के पुकार रही है और नबी से मदद मांग रही है, कह रही है करम की एक नजर हम पे उतारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोई बिन तेरे सहारा। पढ़ लीजिए नहीं कोई बिन तेरे सहारा। या रसूलल्लाह गज क्या को नहीं कोई बिन तेरे
या रसूल अल्लाह करम की एक नजर पे उदारा मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरनी के करीब आए, हरनी ने अपना पाँव उठाया, हजूर के सामने करने लगी, या रसूल अल्लाह देखना मेरे पाँव पे रस्सी बांधी गई है, मैं शिकार की गई हूँ, मैं कैदी बनाई गई हूँ। या रसूल अल्लाह वो जो सामने पहाड़ है, पहाड़ में गार है, वहाँ मेरे बच्चे हैं। या रसूल अल्लाह मैं आपकी जमानत पे जाना चाहती हूँ, उस बच्चों को दूध पिलाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, हरनी अगर तू वापस ना आई तो फिर क्या होगा? हरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह अगर मैं वादा करके मुकर गई मेरे ऊपर रब की वो लानत तो उस बंदे पे होती है जिसके सामने आपका मीठा नाम लिया जाता है और वो आप पे दूध नहीं भेजता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरकार ने इसकी रस्सी खोल दी, फरमाया जा तुझे कमली वाले की जमानत पे आजादी दी जाती, सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाऊंगी। इधर जनाबे वाला ये हरनी चल रही थी, पीछे से वो यहूदी आ गया। यहूदी ने जब देखा दिल में मेरे मुस्तफा के मुतल्लक नजरिया ठीक नहीं था, कहने लगा ओए मोहम्मद मैंने बड़े जतन करके इसे शिकार किया था, तूने इसे आजाद किया है। मेरे नबी ने फरमाया तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अब पहले तेरी रस्सी की कैदी थी, अब ये मुस्तफा के जुल्फों की कैदी बन गई है। मैं कमली वाले की जमानत पे ये गई है, मैंने इसे आजाद किया है, ये आ जाएगी, ये सूरज गुरूब होने से पहले आ जाएगी। अब ये भी देखने लगा उधर सूरज गुरूब हो ही रहा था, इसने बोला देखो मोहम्मद सूरज गुरूब हो गया है, अभी हरनी नहीं आई है। मेरे नबी ने फरमाया तो सूरज की तरफ दे रहा है, उधर तो देखना अगर सूरज गुरूब हो गया है मोहम्मद की जमानत पे जाने वाली हरनी अपने बच्चों को भी लेकर आ रही है, बच्चों को भी लेकर आ रही है। तो सरकार जानवरों के लिए भी क्या है? रहमत। जानवरों के लिए भी क्या है? रहमत। इधर जनाबे वाला जब इसने ये मंजर देखा यहूदी ने, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। हजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैंने इसे आजाद किया है, या रसूल अब देर ना लगाएं, मुझे भी अपना कलमा पढ़ाएं और मुझे भी अबू बकर उमर उस्मान अली का पीर भाई बनाएं। सरकार ने फरमाया पढ़ फिर ला इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर, इस कलमे दिराज ने ऐसे डूब दे बेड़े गारे ने सानू दसिया मदीने वाले ने, हक ला इलाहा या मोहम्मद तो मेरे नबी रब की तरफ से रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। रहमत करने के लिए प्यार भी जरूरी है, करीब होना भी जरूरी है, हाज़िर नाज़िर भी जरूरी है, इल्म गैब होना भी जरूरी है। बात कुर्ब की करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। माँ को बेटे से प्यार होता है, बाप को बेटे से प्यार होता है, भाई को भाई से प्यार होता है। अल्लाह ना करे किसी को ऐसा दुख पहुँचे। मैं मिसाल देना
चाहता हूँ अल्लाह ना करे अगर किसी माँ का बेटा दुनिया से चला जाए, किसी बाप का बेटा दुनिया से चला जाए, अब जनाबे वाला उठाएंगे हाथ कब्र तक लाएंगे। अब माँ को कहा जाए, बाप को कहा जाए कि तेरे दिल में बेटे का बड़ा प्यार है, तो यहाँ तक आ गया है। कुछ वक्त कब्र में भी अपने बेटे के साथ गुजारा, माँ कहेगी प्यार बड़ा है लेकिन कब्र में साथ नहीं जा सकती, प्यार बड़ा है। बाप कहेगा कब्र में साथ नहीं जा सकती। मुस्तफा ऐसी रहमत है और कुर्ब का ये आलम है, जब सारे छोड़ के वापस जाने लगते हैं बंदा परेशान होता है। नकीरन कहते हैं वाला आवेगा आने कमली छुपावेगा, दुख दर्द सारे मुकावेगा। कोई गल नहीं, पढ़ लेना चाहिए। मैं रोजाना पढ़ना, एक बारी दो बारी दोवां त्रोवां थावां ते मैं पढ़ना ते पढ़िया बंदा मरदा कोनी। ते मेरा कीदा जे सोहने दी नात पढ़दियां बंदा मर जाए ए तो चंगी मौत कोई नहीं। ओए उथे कमली वाला आवेगा आण कमली छुपावेगा, दुख दर्द सारे मुकावेगा। जिदा दिल करदा सरकार करम फरमान कबर विच मिल के पढ़े ला इल्लल्लाह या मोहम्मद। हाँ, ये तो कब्र का मंजर है। माँ भी छोड़ गई, बाप भी छोड़ गया। हशर का मंजर रब भी कुरान में कहता है यौमल यफिरु मरो। अल्लाह अकबर, उस दिन बंदे से उसका बाप भी हटेगा, उसकी माँ भी भागेगी, उसकी बीवी भी भागेगी। जिन बच्चों के लिए 10-10, 20-20 साल यूरोप में गुजार के आए थे वो बच्चे भी बाप से भागेंगे। उस दिन क्या होगा? नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बंदे नबियों के पास जाएंगे, नबी कहेंगे रब का जलाल अरूज पे है, हम तुम्हारी अभी मदद कर नहीं सकते हैं। बात हजरत ईसा तक आएगी। ईसा कहेंगे और मैं तुहानू उत्थे कलना है जिथे बिगड़ी बन जानी है। मैं तुहानू उत्थे कलना है जिथे बिगड़ी और जिथे बिगड़ी बन जानी है। जाओ ज़ारा दे बाबे कोल जाओ, हसनैन दे नाने कोल जाओ, आमना दे लाल कोल जाओ। जनाबे मोहम्मद मुस्तफा दी बारगाह विच जाना तुहाडा काम है, बिगड़ी बनाना आमना दे लाल काम है। जद पेश न कोई जावेगी, हलकत सारी गुर लावेगी। वारी महबूब नबी दी आवेगी, जिस सिर आने खलोना है। अज आमद है उस सोने दी जेड़ा सब जग नालों हजूर फरमाएंगे बड़े बड़े दरवाजों पे गए हो, बात नहीं बनी। ये ज़ारा के बाबे का दरवाजा है। ये मुस्तफ़ा की बारगाह में आए हो, जब आएंगे मेरे नबी अपना सर अर्श के नीचे रखेंगे, सजदा करेंगे। रब फरमाएगा महबूबा इरफा रासा का सल तोता इशफा तुशफा। ये मैं सियासिता पढ़ रहा हूँ। मेरे नबी सर रखेंगे सजदे में। रब फरमाएगा महबूबा बड़े सजदे की तेनी उम्मत बख्शवान लई, आज उम्मत बख्शवान वास्ते तेनू सजदियां दी जरूरत कोई नहीं। सवाल करना तेरा काम है, अता करना मोहम्मद का काम है। इशफा तुशफा कमली वाले इशारा करना तेरा काम है। वड्डे तो वड्डे पापी नो जन्नम दी अग चों कढ के जन्नत विच भेजना मोहम्मद रब दा काम है। अपने पराए का गम खाने वाला, मुरादें की बरलाने वाला, नबियों में रहमत
रहमत लक़ब पाने वाला, नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, अपने कायम का। अल्लाह अकबर। दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया में रखे तो हुजूर की रहमत के साए में रखे, हमें कब्र में भेजे तो हुजूर की रहमत के साए में भेजे, हमें हशर में रखे तो हुजूर की रहमत के, हुजूर की शाने जो अल्लाह ने कुरान में, हुजूर ने अहदीस में बयान की, हमें तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।